नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी राजू गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इस समय पेट का भी एग्जाम चल रहा है, एसएससी का भी एग्जाम चल रहा है और बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं जिसमें डीआई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। आपको आइडिया लग भी गया होगा, मेरे पीछे डीआई का ही सेक्शन है। तो हम इसी पे बहुत सारी बातें करने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। मैंने शुरू से भी मैं बताता आ रहा हूँ कि आपकी कैलकुलेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो फिर मजा आ जाता है ऐसे डीआई करने में। और आज भी आपको बहुत सारा मजा आने वाला है। हम डीआई पे बातें करेंगे क्योंकि डीआई पेट के लिहाजे से ही मैं बहुत ज्यादा ध्यान रख के और सारे एग्जाम्स को देखते हुए मैं इसको बना रहा हूँ, ताकि यूपीएसआई में भी डीआई आनी है, एसएससी में आती ही है। बैंकिंग का तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार पेट में तो 25 नंबर का मैथ है, तो उसमें से 20 नंबर की डीआई ही इसने रखा है। तो इन्हीं सब डीआईओ के बारे में हम बात करेंगे और आज बहुत सारी चीजें समझेंगे। थोड़ा सा बोर्ड पे जगह कम था, इसलिए मैंने केवल बनाया है इसको ताकि क्लियर ये दिखे। बाकी मैं क्वेश्चन आपको बोलूंगा और उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो आप देखते जाइए और वीडियो को कहीं भी जरूरत पड़े तो आप पॉज करके आप देख लो और उसके बाद क्वेश्चन को नोट करके आप कर सकते हैं। वैसे मैं बोलता चलूंगा और क्लियर करता चलूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे इस डीआई में ये बोल रहा है, डीआई का मतलब मैं बता ही चुका हूं पिछले वीडियो में कि डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, आंकड़ों की व्याख्या होती है। तो इस डीआई में ये बोल रहा है कि जैसे 4 शहर हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। इन 4 शहरों में चेतन भगत के बिकने वाले नॉवेल्स की बात किया है। इनके 3 नॉवेल्स को दे दिया है। पहला नॉवेल्स है हाफ गर्लफ्रेंड, दूसरा वाला है 2 स्टेट्स और तीसरा है 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ। तो ये 3 नॉवेल्स हैं जिनके बारे में बात कर रहा है और आपको ये पूरा का पूरा डेटा बना के दे रखा है। तो ये जो आप गोले से देख रहे हैं ये हाफ गर्लफ्रेंड का सिंबल है। जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं यानी त्रिभुज देख रहे हैं, ये 2 स्टेट्स की जितनी भी नॉवेल्स हैं उसके बारे में बता रहा है। और इसके बाद ये जो आप स्क्वायर टाइप देख रहे हो ये क्या है, 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ के बारे में बता रहा है। तो ये 3 आपके डीआई है और इसके बारे में बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन जैसे इसने बोला है कि दिल्ली में बिकने वाले नॉवेल्स 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ एंड हाफ गर्लफ्रेंड की संख्या। कह रहे कि दिल्ली में जो नॉवेल्स बिक रहे हैं, कह रहे कि दिल्ली में बिकने वाले नॉवेल्स 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ, 3 मिस्टेक्स हम मान लेते हैं इसको, 3 मिस्टेक और हाफ गर्लफ्रेंड। 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ और हाफ गर्लफ्रेंड की संख्या बोल रहा है, हाफ गर्लफ्रेंड की संख्या बोल रहा है, हाफ गर्लफ्रेंड की संख्या। और कह रहे कि चेन्नई में बिकने वाले, और फिर कह रहे कि चेन्नई में बिकने वाले किसके बारे में कह रहा है कि 2 स्टेट और 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ। 2 स्टेट्स और दूसरा बोला है 3 मिस्टेक्स के बीच क्या अंतर है, यानी इनके बीच क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। इन दोनों के बीच का क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो आइए बात करते हैं हम जरा कि क्या इसमें चीजें होने वाली हैं। तो एक चीज आपको मैं समझाता हूं कि दिल्ली में आप देख लीजिए 3 मिस्टेक और हाफ गर्लफ्रेंड। तो हम देख रहे हैं कि दिल्ली है और इसमें 3 मिस्टेक हमको देखना है, तो 3 मिस्टेक रेक्टेंगल टाइप का है, स्क्वायर टाइप का सॉरी। तो ये 300 हो गए दिल्ली में 3 मिस्टेक की संख्या, यानी कि जो 3 मिस्टेक नॉवेल्स है इनकी संख्या कितनी हो गई है, 300 हो गई है। और इसके बाद दिल्ली में ही देखना है हाफ गर्लफ्रेंड की संख्या कितनी है। तो दिल्ली में आप हाफ गर्लफ्रेंड की संख्या देखेंगे तो ये 400 है। तो ये नॉवेल्स की संख्या कितनी हो गई, 400 हो गई। थोड़ा देखते रहिए। और चेन्नई में बिकने वाले 2 स्टेट्स और 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ। तो चेन्नई में बिकने वाले 2 स्टेट्स, तो 2 स्टेट का सिंबल क्या है, 2 स्टेट का ये ट्रायंगल है। तो हम देख रहे हैं ये बीच में है 400 और 300 के बीच में, यानी कि 350 के बाद किया है। 2 स्टेट की संख्या कितनी है, 350। और इसके बाद 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ किससे बनाया है, तो ये स्क्वायर वाला, और ये देख रहे हैं हम 300 पे है। तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 300। तो आप देख रहे हो 350 और 300 कितना हो जाएगा टोटल, दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 650। और इसके बाद यहां पे आपने देखा कि कितना है, 350 और 300 600 हो गया, और ये 400 और 3 कितना हो गया, 700 हो गया। तो आप देख लीजिए दिल्ली में कौन कौन से बुक्स बिक रहे हैं। 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ, 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ, तो दिल्ली में 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ की संख्या 300 हो गई। इसके बाद हाफ गर्लफ्रेंड की बात किया है तो हाफ गर्लफ्रेंड की संख्या 400 हो गई, 4 3 700 हो गया। इसके बाद इसने बोला था कि चेन्नई में बिकने वालों की संख्या, तो चेन्नई में 3 मिस्टेक और हाफ गर्लफ्रेंड, चेन्नई में 3 मिस्टेक ऑफ हाफ गर्लफ्रेंड की संख्या देख लेते हैं।
सॉरी चेन्नई में 3 मिस्टेक और 2 स्टेट, तो चेन्नई में 3 मिस्टेक की संख्या कितनी है, 3 मिस्टेक की संख्या 300 है, और 2 स्टेट्स की संख्या देखेंगे तो 2 स्टेट्स की संख्या 250 है, तो 300 और 250 सॉरी 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ की संख्या कितनी हो गई, चेन्नई में 300 हो गई, ठीक है, और 2 स्टेट्स की संख्या कितनी हो गई, 250 हो गई, सॉरी ये 250 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कितना हो जाएगा, 3 2 5 550 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 3 मिस्टेक और हाफ गर्लफ्रेंड 700, तो 550 और 700 के बीच का डिफरेंस लेंगे, 700 और 550 के बीच का डिफरेंस लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 150। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि ऐसे ही हम इनका सॉल्यूशन करेंगे कि दिल्ली में हमने देख लिया था कि 3 मिस्टेक की संख्या हमने देख लिया, तो तुरंत हमने देखा कि 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ यानी 300 नॉवेल्स हैं, हाफ गर्लफ्रेंड की बात किया यानी 400 नॉवेल है, 4 3 700 कर दिया। चेन्नई में देख लिया 2 स्टेट, तो चेन्नई में जो 2 स्टेट आपने देखा तो 2 स्टेट का आप देख लेंगे, 2 स्टेट को ट्रायंगल से दर्शाया है तो यानी कि ये 350 है। चेन्नई में हमने क्या देखा 2 स्टेट के लिए 350, अच्छा तो ये सही ही था, सॉरी ये 250 मैंने क्यों किया है, 2 स्टेट का किससे दिखा रहा है, 2 स्टेट ट्रायंगल से ही है, तो 2 स्टेट हो गया आपका 350, और आपका इसके बाद 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ इससे है तो 350 300 650 था, तो ये 650 रहेगा, सॉरी ये आपका 50 आएगा, तो दोनों में बिकने वाले नॉवेल्स के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि इसी तरीके से करना है। इसके बाद आइए एक अगले क्वेश्चन के बारे में मैं बात करता हूं, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऐसे ही देख के हमें चीजें करनी है। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं, चलिए आइए आगे की मैं बात करता हूं कि और कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आप थोड़ा सा समझ गए हो, इसको मैं थोड़ा मिटा के ऊपर ही कर देता हूं ताकि ये हम लोगों के पास स्पेस आ जाए। ये 2 स्टेट के लिए ये वाला है 2 स्टेट्स और ये वाला है 3 मिस्टेक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसने बोला है कि चेन्नई में बिकने वाली नॉवेल 2 स्टेट और मुंबई में बिकने वाली नॉवेल 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ से कितना % कम या अधिक है। चेन्नई में बिकने वाली नॉवेल 2 स्टेट, तो आ जाइए चेन्नई, और चेन्नई में नॉवेल 2 स्टेट यानी कि ये ट्रायंगल वाली बात किया है, तो यहाँ पे ट्रायंगल की कितनी हो गई संख्या आप देख लेंगे, सर बोलेंगे कि 350 है। और इसके बाद अगली बात इसने किया है कि मुंबई में बिकने वाले 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ, तो मुंबई में हम देख रहे हैं कि मुंबई में बिकने वाला 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ ये हो गया, तो इसकी संख्या कितनी हो गई 500 हो गई। तो यही बोल रहा है कि ये इससे कितना कम या ज्यादा है, तो ये आप देख रहे हो ऑलरेडी कम है, तो 300 और 500 दिया है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा। और मैंने बताया है एक बात कि अगर कमी प्रतिशत बोलता है तो अंतर और बटे में क्या होता है बड़ा मान गुणे 100 हो जाता है। कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है अंतर बटे में बड़ा मान गुणे 100। तो कमी प्रतिशत कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे 500 और 350, और दोनों में बड़ा मान कौन सा है, तो आप बोलोगे सर कि 500 है, और इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये 0 0 ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 350 निकल जाएगा, तो ये 150 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, और ये 5 या 15 यानी कि 30% हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि चेन्नई में जो बिकने वाला नॉवेल है कौन सा 2 स्टेट, वो मुंबई में बिकने वाला 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ से कितना % कम या अधिक है। तो आपने देखा कि 150 कम था, तो मैंने 500 माइनस 350 कर दिया, और कमी प्रतिशत के लिए हमेशा नीचे क्या रखते हैं बड़ा मान, तो यानी 500 हो जाएगा इंटू 100, तो 30% आपका यहां से आंसर आ जाएगा। आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, जरा हम इसको समझते हैं। कह रहे कि यदि चेतन भगत की एक नई नॉवेल्स 5 पॉइंट समवन सभी शहरों में बिकने वाली नॉवेल्स 2 स्टेट्स का 20% है, तो 5 पॉइंट ऑफ समवन की बिक्री क्या है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसने इनकी एक और नई नॉवेल्स बोल दिया कि इनकी एक नई नॉवेल्स है 5 पॉइंट समवन। तो आपको क्या करना है कि 5 पॉइंट समवन आपको दिया है कि इनके नॉवेल्स है, एक नया नॉवेल्स आया है मार्केट में, और ये जो है कि 2 स्टेट नॉवेल है पूरे शहर में बिकने वाले 2 स्टेट का 20% है। ये जो नॉवेल है पूरे शहर में बिकने वाले
2 स्टेट्स का क्या है 20% है। तो आप पूरे शहरों में 2 स्टेट की संख्या देख लीजिए। तो 2 स्टेट हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल से दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पे 2 स्टेट की संख्या कितनी है 700 है। यहाँ पे 2 स्टेट की संख्या कितनी है 600 है। ये दोनों के बीच में है तो यहाँ संख्या कितनी है 650 है। और अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे 2 स्टेट है तो 350 है। तो इन सबको पहले हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो हम जोड़ते हैं 700 और प्लस 600 1300 हो जाएगा। 1300 और प्लस आप देख लीजिए कि 650 और 350, 650 और आधा चला जाएगा उसमें 700 और 300 1000, यानी कि ये टोटल नॉवेल्स कितने हो जाएंगे 2300 हो जाएंगे। पूरे शहर से 2 स्टेट से बिकने वाले नॉवेल्स की संख्या 2300। तो 2300 का 20% कह रहा है। तो 2300 का अगर आप 20% निकालेंगे 20%, तो 20% का मतलब आप बोलोगे सर कि 2300 गुणे 20 बटे में 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद ये हो जाएगा 23 दूना 46 यानी कि 460 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आपका यही है क्वेश्चन कि आप क्या करेंगे कि ये जो 2300 आ गया है इस 2300 का 20%, यही आपसे बोला था क्वेश्चन, एक बार मैं समझाता हूं। क्वेश्चन ये बोला था कि चेतन भगत की एक नई नॉवेल आती है 5 पॉइंट समवन, जो पूरे शहर में बिकने वाले 2 स्टेट्स की संख्या का कितना है 20% है। तो हमने 2 स्टेट की संख्या निकाल दिया 1300 प्लस 1000 2300। तो 2300 का 20% कितना हो जाएगा 2300 का 20% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 460। तो यही एक क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद आइए लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन और है जिसके बारे में मैं बात करता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सभी शहरों में बिकने वाले नॉवेल्स 2 स्टेट का औसत क्या है। सभी शहरों में बिकने वाले नॉवेल्स 2 स्टेट्स की एवरेज क्या है। तो अभी हम लोगों ने निकाला, अभी हम लोगों ने एक चीज देखा कि जो पूरा शहर है, पूरे के पूरे शहर में बिकने वाला जो नॉवेल है 2 स्टेट्स है। तो 2 स्टेट्स का अभी हम लोगों ने देखा कि 2300 है और पूछ रहा है कि इसी का एवरेज क्या है। तो 2300 का एवरेज हमें क्या करना है 2300 का, अगले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2300 का एवरेज निकाल देंगे। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे शहर में बिकने वाले जो 2 स्टेट्स नॉवेल है उसका एवरेज क्या है। तो हम देख रहे हैं 4 शहरों में बिक रहा है और 2300 नॉवेल बिक रहा है। तो 2300 बटे में 4 कर देंगे। तो जब यहां से आप कैंसिल करोगे तो 2300 का मतलब क्या होता है ये 100 होता है। तो 4 से ये 2 जीरो कैंसिल होगा तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, यानी कि 23 गुणे 25, 23 गुणे 25। और अगर आपने मेरा कैलकुलेशन देखा होगा तो मैंने बताया था कि 2 कॉन्जुगेटिव जब ऑड या इवन नंबर का मल्टीपल होता है तो मैंने कंडीशन बताया था कि देखिए ये 2 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर का मल्टीपल है तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा 24। तो 24 का स्क्वायर करते हैं और -1 करते हैं। यही सब चीजें आपको सीखनी है। तो 24 का स्क्वायर बोलोगे सर 576 और -1 यानी कि ये आंसर आ जाएगा 575। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। ये 4 क्वेश्चन इस डीआई से रिलेट करके था और इन क्वेश्चंस को आपको समझना बहुत जरूरी था। तो आइए एक और फिर नई डीआई के बारे में बात करते हैं। शहर बी शहर है ये, और यहाँ पे एक नई डीआई जो मैं बता रहा था कि 4 शहर है और इस 4 शहरों में 3 टाइप की मूवी देखने वालों के बारे में बताया गया है। आप देख लीजिए 4 शहर ABCD है और इसमें टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, जनसंख्या दे रखी है कि ए में 4000 लोग रहते हैं, बी में 3000 लोग रहते हैं, सी में 2000 लोग और डी में 2500 लोग रहते हैं। इसके बाद से आपको इन 4 शहरों में 3 टाइप की मूवी के बारे में बता रहा है कि 3 प्रकार की मूवियां देखते हैं। मूवियों के बारे में बता रखा है रोमांटिक मूवी, फिर से हॉरर मूवी और एक्शन मूवी। तो ये 3 टाइप की मूवी है। रोमांटिक मूवी आप समझ रहे हैं, जो रोमांटिक बना दे आपको भी, तो रोमांटिक मूवी हो गया। हॉरर मूवी तो आप अच्छे से ही समझ ही रहे हो, और एक्शन मूवी वही सोच लो सनी देओल जैसी टाइप मूवी। तो ये तीनों टाइप की मूवी के बारे में बात हो रही है, तो इसी के बारे में हमें बात करना है और इस डीआई में देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो थोड़ा सा आइए मैं क्वेश्चन आपको बोलूंगा और फिर उसके बाद इस पे बात करेंगे और मैं समझाऊंगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि शहर बी और शहर सी से हॉरर मूवी पसंद करने वाले शहर बी और शहर डी से रोमांटिक मूवी पसंद करने वालों से कितना अधिक है, संख्या में बताना है। तो शहर बी और शहर सी से कह रहा है कि रोमांटिक मूवी हॉरर मूवी, कह रहे हैं कि शहर बी और शहर सी से हॉरर मूवी देखने वाले। तो जरा देख लेते हैं कि शहर बी में हॉरर की संख्या कितनी है। शहर बी में ये हॉरर मूवी है, तो यानी कि यहाँ से 50% लोग देखते हैं, और शहर सी से भी हॉरर मूवी देखने वालों की संख्या को पता करना है। तो शहर सी से हॉरर मूवी देखने वाले ये बीच में आ रहे हैं 45%। तो पहले हम लिख लेते हैं कि शहर बी और शहर सी से, तो शहर बी से हॉरर मूवी देखने वालों की संख्या कितनी है 50% है, और शहर सी से हॉरर मूवी देखने वालों की संख्या कितनी है
45% है। तो अब हॉरर मूवी के जब हम बारे में बात कर रहे हैं, हॉरर मूवी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, शहर बी से और शहर सी से हॉरर मूवी देखने वालों के बारे में बात कर रहे हैं, ये 50%। तो अब आपको इस पहले देखना होगा कि शहर बी में संख्या कितनी है, 3000। तो आप बोलोगे सर 3000 का 50% लोग यहां देखते हैं, सॉरी, तो ये आपका आ जाएगा 1500। और इसके बाद शहर सी में देखना है कि शहर सी में कितने लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने बात किया है कि हॉरर मूवी, तो शहर सी में हॉरर मूवी देखिए 45% लोग देखते हैं। तो 2000 का हमें 45% देखना है कि 2000 का 45% क्या होगा। तो 2000 का 45% निकालेंगे तो आपको मैंने पहले भी समझा रखा है कि 50% आप निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर कि सीधे सीधे 50% यानी 1000 आ जाएगा, और 10% की वैल्यू ये होती है, और इसका आधा कर देंगे तो 5% यानी 100 हो जाएगा। तो 1000 में से 100 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, 45% निकालना है तो 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 45 दूना 90 और 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 900 हो गया। तो टोटल बी और सी से हॉरर मूवी देखने वालों की संख्या कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर 2400 आ गई। अब इसके बाद अगला उसी में आगे बोल रहा है कि शहर बी और डी से रोमांटिक मूवी पसंद करने वाले, शहर बी और डी से रोमांटिक मूवी, तो रोमांटिक के लिए क्या सिंबल है, ये वाला। तो शहर बी से रोमांटिक मूवी कितना पसंद करते हैं, 30% लोग पसंद करते हैं। और शहर डी से रोमांटिक मूवी की बात करूंगा तो यहां से 20% लोग पसंद करते हैं। तो देखते हैं जरा हम लोग कि शहर बी से और शहर डी से रोमांटिक पसंद करने वालों की संख्या, कि रोमांटिक मूवी कितने लोग पसंद करते हैं। तो शहर बी से आप देख लीजिए कि शहर बी से रोमांटिक मूवी देखने वालों की संख्या 30% है, और शहर डी से जो है कि रोमांटिक मूवी देखने वालों की संख्या कितनी है, 20% है। तो अभी आपने देखा कि शहर बी कितना है, 3000 है इसकी टोटल पॉपुलेशन। तो 3000 का 30% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 900 आ जाएगा। और शहर डी की अगर मैं बात करूं तो शहर डी में आप देखिए रोमांटिक मूवी देखने वालों की संख्या क्या है, तो 20% है, यानी कि 2500 का 20%। तो यहाँ पे कितने लोग हैं, शहर डी में कितने जनसंख्या निवास करती है, तो 2500। तो 2500 का 20% अगर हम देखेंगे तो यानी कि 500 लोग यहाँ से देखते हैं रोमांटिक मूवी। तो टोटल देखने वालों की संख्या कितनी हो गई, 1400 हो गई। तो अब आप बोलोगे सर 2400 लोग यहाँ पे हॉरर मूवी देख रहे थे बी और सी से, और यहाँ पे रोमांटिक देखने वालों की 1400, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1000। तो यही बोला था कि कितना ज्यादा है ये, तो 1000 ज्यादा है। आइए फिर आगे हम एक क्वेश्चन, एक बार मैं समझा देता हूं इस क्वेश्चन में ये बोला था कि हॉरर मूवी बी और सी से हॉरर मूवी, शहर बी और सी से हॉरर मूवी देखने वालों की संख्या, और फिर बोला था कि शहर बी और डी से रोमांटिक मूवी देखने वालों की संख्या से कितना अधिक है। तो मैंने देख लिया कि शहर बी से जो शहर बी में टोटल जनसंख्या 3000 थी, और शहर सी में टोटल जनसंख्या 2000 थी। यहां से हॉरर मूवी देखने वालों की संख्या 50% थी, शहर सी से हॉरर मूवी देखने वालों की संख्या 45% थी। तो हमने 3000 का 50% यानी सीधे आधा 1500 निकाल दिया, और फिर 2000 का 45%, तो मैंने बताया कि 45% के लिए 2 जीरो आप लगाएंगे तो ये 2 जो कैंसिल हो जाएगा, और 45 दूना 90 हो जाएगा, और 1 जीरो लग जाएगा, तो 900 ये हो गया, 1500 900 2400 हो गया। फिर ऐसे ही जब आप रोमांटिक मूवी की बात करेंगे तो रोमांटिक मूवी के लिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि बी और डी से बोला था, शहर बी से, तो शहर बी की जनसंख्या हमें पता है कि 3000 है, शहर डी की जनसंख्या 2000 है, 2500 है, सॉरी। तो शहर बी से जो रोमांटिक मूवी देखने वाले थे बच्चे, तो रोमांटिक मूवी देखने वाले लोग 30% थे, और शहर डी से रोमांटिक मूवी देखने वाले लोग कितने थे, 20% थे। तो बी का 30% यानी 3000 का 30% 900 हो जाएगा, और यहाँ 2500 का 20% 500 हो जाएगा, 9 5 1400। तो यही अब यही पूछा था कि कितना ज्यादा, तो यहाँ 2400 थे, यहाँ 1400, तो यानी कि 1000 संख्या क्या थी, ज्यादा थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही आएंगे डीआई, ऐसे ही आपको समझना और करना है। आगे मैं और चलता हूं और कुछ डीआई बताने का प्रयास करता हूं इसी में क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन, एक डीआई हम और करने का प्रयास करते हैं कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। देखिए आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शहर बी से हॉरर मूवी पसंद करने वाले और शहर डी से एक्शन मूवी पसंद करने वालों से कितना % कम या अधिक है। शहर बी से हॉरर मूवी पसंद करने वाले, तो आप जरा देख लीजिए कि शहर बी से हॉरर मूवी कितने लोग पसंद करते हैं। तो शहर बी से हॉरर मूवी पसंद करने वालों की संख्या क्या है, तो हम देखेंगे कि हॉरर यानी कि वो स्क्वायर टाइप का, तो शहर बी से हॉरर मूवी पसंद करने वालों की संख्या 50% है। और फिर बोला है कि शहर डी से एक्शन मूवी पसंद करने वाले, शहर डी से एक्शन मूवी, तो शहर डी ये हो गया, और शहर डी से एक्शन मूवी कितने पसंद करते हैं लोग, तो एक्शन मूवी के लिए ट्रायंगल हो गया, तो एक्शन मूवी ये कितना है 50% है।
तो शहर डी से एक्शन मूवी देखने वालों की भी संख्या कितनी है, 50% ही है। तो अब देखिए दोनों जगह संख्या कितनी है, 50% है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि शहर बी की हम जनसंख्या देख रहे हैं कि 3000 है, और यहां से शहर डी की जनसंख्या कितनी है, 2500 है। तो हमें सीधे सीधे पता है कि भैया ये 3000 का आधा कितना हो जाएगा, 1500, और यहाँ पे 2500 का आधा कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का क्या कर देंगे हम, सीधे सीधे डिफरेंस ले लेंगे। तो जब आप डिफरेंस ले लेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, इंक्रीज परसेंट है यानी कि बढ़ रहा है, तो यानी दोनों के बीच का अंतर 250 हो जाएगा। 250 और बटे में ये 1250 और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 25 से कम 25 और 25 25 125 और 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप देख लीजिए कि आपको यही करना था। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, ये तो आपको पूरा डेटा सॉल्व करना पड़ा, लेकिन आपको डेटा नहीं सॉल्व करना था, बचना था डेटा से। और यही मैं बार बार बता रहा हूं कि डीआई में डेटा बचाना ही, टाइम बचाना ही हमारा सबसे मोस्ट प्रायोरिटी होती है। बहुत टाइम लगता है डीआई करने में। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे टाइम बच सकता था इस क्वेश्चन में। तो देखिए आप टाइम कैसे बचा सकते थे इसमें। देखिए ये सब निकालने की जरूरत नहीं थी। एक चीज हमें पता चल गया था कि यार यहाँ पे भी 50% है 2500 का और यहाँ पे 50% है 3000 का। तो आप बोलते कि सर हमको एक चीज पता चल गया है कि यहाँ पे क्या है कि बी, जो बी है और जो डी है, तो आप सीधे सीधे देख लेते कि सर बी में 3000 लोग का 50% देख रहे हैं और यहाँ पे डी में भी 2500 का क्या देख रहे हैं, 50% देख रहे हैं। तो आप अगर दोनों का रेशियो ले लेते तो आप परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 50 से 50 कैंसिल, और यहाँ 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से ये 0 कैंसिल, यानी कि 5 6 30 और 5 6 कम 5। तो आप बोल देते कि सर 6 से क्या हो रहा है, ये 6 है और ये 5 है, यानी कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। इंक्रीज परसेंट के लिए क्या होता है, 1 ज्यादा है और छोटा वैल्यू क्या होगा, 5 गुणे 100 या 1/5 की वैल्यू आपको पता है कितना हो जाएगा, 20%। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही चीजें हैं कि आपको यही चीजें बचानी है कि कैसे, जैसे मैंने पहले ही देख लिया था कि यार 50% है तो इसका तो रोल ही खत्म हो गया, और जैसे ही इसका रोल खत्म हो गया तो अब 2500 3000 पे बात होगी, और 2500 3000 में भी 2 जीरो छिपा दिया तो 30 और 25 हो गया, और फिर कैंसिल कर दिया तो 6 और 5 हो गया। ये कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हो, और यही करके आपको बचाना है टाइम को, और ऐसे ही आपको सोचना है। तो आइए फिर मैं आगे एक और क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। कह रहे कि सभी शहर से रोमांटिक मूवी पसंद करने वालों की औसत संख्या क्या है। तो आइए बात करते हैं सभी शहरों से रोमांटिक मूवी पसंद करने वालों के बारे में। तो जरा देखते हैं कि सभी शहरों से, जरा आप रोमांटिक पे आ जाइए। रोमांटिक मूवी का क्या है सिंबल, ये है। तो शहर ए से रोमांटिक मूवी देखने वालों की संख्या 45% है, और फिर शहर बी से रोमांटिक मूवी देखने वालों की संख्या 30% है, शहर सी से रोमांटिक मूवी देखने वालों की संख्या 40% है, और शहर डी से रोमांटिक मूवी देखने वालों की संख्या 20% है। तो अब हम चलेंगे ABCD पे। तो ए पे रोमांटिक मूवी देखने वालों की संख्या, यानी ए कितना है, ए पे संख्या 4000 है और इसका पे रोमांटिक 45% देख रहे हैं। तो 4000 का 45% अगर रोमांटिक मूवी देख रहे हैं तो यानी आप सीधे इसको सॉल्व करोगे। मैंने कहा था कि 2 जीरो छिपा देंगे तो 45 और 40 हो जाएगा, तो 45 से होकर 180 हो जाएगा और 1 जीरो 1800 हो जाएगा। ऐसे ही आपको कैलकुलेशन बचाना है। फिर बी में आएंगे तो बी में हम रोमांटिक मूवी देखेंगे तो आप बोलोगे सर टोटल जनसंख्या 3000 है और यहाँ रोमांटिक देखने वाला 30%। तो मैंने बोला कि 3000 है तो एक जीरो छिपाएंगे तो ये 10% की वैल्यू 300, और 3 गुना करना है 30 यानी कि 30%, यानी कि 300 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 900। तो यहां से लोग कितने मूवी देखते हैं, 900 देख रहे हैं रोमांटिक मूवी। इसके बाद कह रहे हैं कि शहर सी से 40% लोग देखते हैं, तो वही मैंने कहा कि 1 जीरो आप छिपा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10% की वैल्यू 200, तो 40% देख रहे हैं यानी 4 गुना, तो 200 का 4 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। इसके बाद फिर शहर डी से बोला है रोमांटिक मूवी देखने वाले, तो 2500 का 20%, तो 2500 का 20% यानी 1 जीरो छिपा दोगे तो 250 हो गया, 10% की वैल्यू 2 गुना इसका यानी 500 हो गया। तो इन्हीं सबको जोड़ देंगे हम, तो 8 5 13 और 9 22 हो जाएगा, या 18 9 27 हो जाएगा, 27 और 5 32 और 8 40, यानी कि टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी रोमांटिक मूवी देखने वालों की। और हमें एवरेज पूछा था तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज 1000, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
तो आई होप आप समझ पा रहे हो मैं कैसे कैसे कर रहा हूं। तो यही कैलकुलेशन को बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कैसे कैसे कैलकुलेशन सोचना है और जल्दी जल्दी मेंटली कैलकुलेशन आपको करना है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा इसमें। कह रहा है कि हॉरर मूवी देखने वालों की संख्या 20% बढ़ जाती है, जो हॉरर मूवी नहीं देखने वालों के बराबर है, तो उनकी संख्या क्या है जो हॉरर मूवी नहीं देखते हैं। ठीक है, कह रहे कि हॉरर मूवी देखने वालों की संख्या 20% बढ़ जाती है और ये किसके बराबर है, जो हॉरर मूवी नहीं देखते हैं। तो ठीक है, पहले आप देख लीजिए कि हॉरर मूवी देखने वालों की संख्या पहले कितनी है। तो आप देख लीजिए कि हॉरर मूवी यहाँ पे है शहर ए में, तो शहर ए में जो हॉरर मूवी है, तो यानी कि ये 25% लोग यहाँ से देखते हैं हॉरर मूवी। यहाँ पे जो है कि 50% लोग हॉरर मूवी देखते हैं, यहाँ पे 45% लोग हॉरर मूवी देखते हैं और यहाँ पे हॉरर मूवी कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो अब हमें यही देखना है कि ABCD से हॉरर मूवी देखने वालों की संख्या क्या है। तो आइए बात करते हैं पहले ABCD से हॉरर मूवी देखने वालों के बारे में। तो ए में हॉरर मूवी जो देख रहा है 4000 जनसंख्या है और 25% का मतलब क्या, 1/4। आप जानते हो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो 4000 का 1/4 कितना मूवी देखेगा, 1000। तो ए से देखने वाला हॉरर मूवी देखने वालों की संख्या कितनी है, 1000। अब इसके बाद फिर मुझे बी पे जाना है। तो बी पे देख रहा हूं जनसंख्या 3000 है और हॉरर मूवी 50%, तो सीधे आधा, तो 1500 इसका। तो इसका मतलब कि बी से देखने वालों की संख्या कितनी है हॉरर मूवी के, 1500 हो गया। अब इसके बाद हम सी के बारे में और डी के बारे में बात करेंगे। तो सी में देख लें जरा, तो सी में जनसंख्या कितनी है, 2000 है और यहां से हॉरर देखने वालों की संख्या 4500। तो मैंने वही बात छिपाई थी कि अगर 2 जीरो छिपा देंगे तो 45 से सीधे डायरेक्ट गुणा हो जाता है। मैंने अभी बताया था कि जैसे आपको 2000 का 45% निकालना पड़ जाए तो ये परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज के लिए आप जानते हो कि नीचे 2 जीरो आ जाता है। तो बोलोगे सर 0 0 0 0 कैंसिल हो गया और 45 गुना 90 और 1 जीरो और लग जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, 900। आपको ये बात समझनी है। और फिर जब मैं डी में बात करूंगा तो डी में फिर मैं हॉरर मूवी की बात करूंगा। तो डी में आप हॉरर मूवी देख लीजिए कि 30% लोग देखते हैं, तो 2500 का 30% यानी कि 1 जीरो छिपा देंगे तो 250 हो जाएगा और इसका 3 गुना कर देंगे तो 750 हो जाएगा। तो ये हो गया हॉरर मूवी देखने वालों की संख्या। क्या बोला है हमसे कि हॉरर मूवी सभी, हाँ, हॉरर मूवी देखने वालों की संख्या 20% बढ़ जाती है। तो पहले तो आप देख लीजिए कि टोटल है कितना। तो ये 0 0 0 हो गया, ये 5 हो जाएगा और फिर ये 9 7 16 और 5 21 1 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा और 1 1 2 1 4, यानी कि 4150 संख्या देखती थी हॉरर मूवी और इसका 20% बढ़ जाता है। तो आप बोलोगे सर ये 100% की वैल्यू होती है, ये हो जाएगी 10% की वैल्यू, 415। तो 415 10% की वैल्यू और हमें 20% की वैल्यू बोला, यानी इसका 2 गुना कर देंगे तो आप बोलोगे सर 830 हो जाएगा। यानी कि 830 लोग और बढ़ जाते हैं और ये जो लोग बढ़ जाते हैं उसी में जोड़ देंगे ले जाके, तो ये वो लोग होंगे जो हॉरर मूवी नहीं देखते हैं। तो आप बोलोगे कि सर इसी में आप 830 जोड़ दीजिए, किसमें, 4150 में आप 830 जोड़ दीजिए तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 5 3 8 आ जाएगा, 8 1 9 आ जाएगा और 4। आप बोलोगे सर 4980 लोग हॉरर मूवी नहीं देखते हैं। तो यही आपको करना था इस क्वेश्चन में और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो ऐसे ही टाइप कर करके आपको करना है। तो चलिए आप करिएगा ऐसे ही। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं, हाँ एक क्वेश्चन और बच गया है कि आइए हम बात करते हैं इसमें। कह रहा है कि शहर ए और सी से एक साथ हॉरर मूवी देखने वाले, तो आ जाइए। शहर ए और सी में हॉरर मूवी देखने वाले, तो शहर ए से हॉरर मूवी देखने वाला 1/4 और शहर सी से हॉरर मूवी देखने वाला 45%। तो शहर ए से हॉरर मूवी अभी हमने निकाला था कि 4000 का 1/4 यानी 1000। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था, मिटाना नहीं चाहिए था, बचा हुआ था डेटा, वहीं से देख लेना चाहिए था। ठीक है, आपको यही करना है, यही आपको एग्जाम में दिमाग लगाना है। अगर डेटा रख दिया है आपने, जस्ट हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन ही हॉरर के बारे में बात किए थे और चारों शहरों का निकाले थे, तो ऐसे ही चारों शहरों का निकला है तो फिर निकालेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। तो इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना है अगले क्वेश्चन के लिए। तो जहां भी डीआई का करिएगा साफ सुथरा करिएगा, क्योंकि डेटा बार बार यूज होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो शहर ए से हमने हॉरर देख लिया और इसके बाद बोला है कि शहर सी से भी एक साथ हॉरर देखने वाले। तो सी से हॉरर देखने वाली है 45%, तो 2000 का 45% कितना हो जाएगा, 45 गुना 90 और 1 जीरो, यानी कि शहर सी से हॉरर की संख्या कितनी हो गई, 900। तो ये हॉरर देखने वालों की संख्या हो गई। ये कौन सी मूवी देख रहे हैं लोग,
हॉरर मूवी देख रहे हैं तो हॉरर मूवी की संख्या कितनी हो गई, ए और सी से 1900 एक साथ बोला है। इसके बाद कह रहे हैं कि बी और डी से रोमांटिक मूवी देखने वाले, तो आपको देखना है कि बी और डी से रोमांटिक मूवी, तो रोमांटिक मूवी ये है, तो रोमांटिक मूवी देख रहे हैं कि बी और डी से, तो बी में रोमांटिक मूवी देखने वालों की संख्या 30% है और डी में रोमांटिक मूवी देखने वालों की संख्या 20% है। तो आप बोलोगे कि सर बी में कुल जनसंख्या 3000 है, 3000 का 30% रोमांटिक देखता है, तो मैं रोमांटिक के बारे में बात करता हूं। तो रोमांटिक के बारे में बात करेंगे तो अगर बी में कह रहा है कि बी में रोमांटिक देखने वालों की संख्या 30%, तो 3000 का 30% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और ऐसे ही डी में अगर 20% रोमांटिक देखता है तो ये हो जाएगा 10% की वैल्यू, इसका 2 गुना कर देंगे तो 20% की वैल्यू यानी कि 500 यहाँ पे देखता है, यानी कि रोमांटिक मूवी देखने वालों की संख्या यहाँ कितनी हो गई, 1400। तो ये 1900 ये हो गया और 1400 ये हो गया, 10 10 10 10, ये दोनों कैंसिल हो गया और इन्हीं का हमसे रेशियो पूछा था। तो आप बोलोगे सर 19:14। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है और आप ही लोगों के लिए मैंने ये DI बनाई थी पेट को ध्यान में रख के कि आपका 24 को पेपर है, तो आप एक बार अच्छे से इसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और इसको बार बार देखिए कैसे कैसे हो रहा है। आपको कैलकुलेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है कि मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं, इन्हीं बातों को आपको ध्यान में रखना है और बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है यहाँ से। तो चलिए फिर मिलेंगे, नमस्कार।